किस संघ ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अध्यक्ष पद से निलंबित कर दिया है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने इन्हें निलंबित किया है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो हाल ही में माधवीपुरी बूचू को बनाया गया है। कोबरा वॉरियर बहुपक्षीय हवाई अभ्यास किस देश में होना था, जिसके लिए भारत ने हाल ही में इसे मना कर दिया है? तो ये भारत और यूके के बीच में होना था। मैक्सिकन ओपन 2022 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? तो देखिए राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के लिए कितने भारोत्तोलकों ने क्वालिफाई किया है? तो देखिए 12 वेटलिफ्टर ने हाल ही में क्वालिफाई किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो देखिए हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, क्या नाम है इनका? गिरिराज सिंह नाम है। इन्होंने मनरेगा के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो देखिए इसका नाम है लोकपाल ऐप। देखिए नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस के रूप में मनाया गया। पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो पहला 2020 में राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया गया। देखिए फ्रेंड्स 9th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन से किस देश की बैंकों को हटाने का फैसला किया गया है? तो हाल ही में रूस के बैंकों को हटाया जाएगा। किस देश ने दुनिया के पहले पौधे से प्राप्त कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो हाल ही में कनाडा ने इसकी मंजूरी दी है। पहला क्वेश्चन है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए भारत में कितने केंद्रीय मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देश में भेजा गया है? तो देखिए 4 मंत्रियों को भेजा गया। कल मैंने आपको पढ़ाया था। बहुराष्ट्रीय नौसैन्य अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन हाल ही में किस स्थान पर हुआ? तो कहां पर हुआ है? विशाखापत्तनम में। किन देशों ने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2022 में रूस के साथ खेलने से मना कर दिया है? तो देखिए यह है चेक, स्वीडन और पोलैंड। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हाल ही में किस राज्य ने बजट में ऊंट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की है? तो राजस्थान सरकार ने इसकी घोषणा की। ध्यान से सुनते जाइए। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। मास्को में आयोजित मास्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए किसने जीता है? सादिया तारिक ने जीता है। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व कौन करेंगे? तो ये करेंगे समीरन गुप्ता। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब हाल ही में किसने जीता है? देखिए दबंग दिल्ली ने जीता है। विवा कार्निवल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तो देखिए कहां पे मनाया गया? गोवा में मनाया गया। कहां पर? गोवा में। नेक्स्ट फ्रेंड्स किस देश के शोधकर्ताओं ने 2022 में पहली बार चंद्रमा पर खोजबीन के लिए नैनो रोबोट विकसित किए हैं? तो देखिए इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? मैक्सिको के द्वारा। भारत और कौन सा देश संयुक्त कार्य समूह बनाने पर सहमत हुए हैं? तो भारत और नेपाल इस कार्य समूह को बनाएंगे। पहला प्रश्न है 31st साउथ ईस्ट एशियन गेम्स हाल ही में किस देश में होंगे? देखिए इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? वियतनाम में। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। यूरोपीय संघ ने किस देश को शामिल करने की हाल ही में मंजूरी दी है? तो देखिए हाल ही में यूक्रेन ने इसकी मंजूरी दी है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है 1 मार्च को। पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन किसके द्वारा शुरू किया गया है? हाल ही में इसे BSES के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार किससे वापस ले लिया है? हाल ही में व्लादिमीर पुतिन से इसे वापस लिया गया है। सन्नी रामाधीन किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो देखिए ये वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 17वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? हाल ही में इसे 1 मार्च को मनाया गया है। बोल्ट्जमैन मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? इनका क्या नाम है? दोस्तों इनका नाम है दीपक धर। पंजाब किंग्स ने किस बल्लेबाज को IPL 2022 के लिए अपना नया कप्तान बनाया है? तो देखिए इनका क्या नाम है? मयंक अग्रवाल नाम है। देखिए आज का आखिरी इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो इनका नाम है अश्नीर ग्रोवर। पहला प्रश्न ध्यान से सुनिए। किस राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? देखिए ये जो राज्य है इसका क्या नाम है? इसका नाम है असम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया गया? देखिए कब मनाया गया? 3 मार्च को मनाया गया। हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय 5 वर्षों के लिए कहां पे खोला गया है? देखिए कहां पे खोला गया है? पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट फ्रैंक के वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? तो देखिए ये आबादी सबसे बड़ी जो है
तीसरी सबसे बड़ी आबादी भारत में है। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन है, पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख के रूप में किसने पदभार को संभाला है? इनका क्या नाम है? इनका नाम है श्री कुमार प्रभाकरन। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली मोबाइल एम्बुलेंस कहाँ शुरू की गई है? तो देखिए इसका उद्घाटन चेन्नई में किया गया है। उंगलिल ओरुवन, ये किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है एम.के. स्टैलिन की। अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ विश्व कप में निशानेबाजी में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इनका क्या नाम है? देखिए इनका नाम है सौरभ चौधरी। देखिए फ्रेंड्स, 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा। राष्ट्रपति भवन जो कि नई दिल्ली में है, यहाँ पर आरोग्य वनम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया है। LIC म्यूचुअल फंड के MD और CEO कौन बनाए गए हैं? तो उनका नाम है TS रामकृष्णन। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में स्थित है जिस पर रूस की सेना ने कब्जा करने के लिए हमला किया है? तो देखिए यह है यूक्रेन। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 कब मनाया गया? देखिए हर साल ये 4 मार्च को मनाया जाता है। 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ पे संपन्न हुई? दोस्तों केन्या की कैपिटल नैरोबी में हुई है। शेन वॉर्न का हाल ही में निधन हो गया। वे किस देश के महान क्रिकेटर थे? तो देखिए ये ऑस्ट्रेलिया के लेग स्पिनर थे। नेक्स्ट है, भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा? कहाँ बनाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। यश राज फिल्म्स के नए CEO कौन बनाए गए? इनका नाम है अक्षय विधानी। भारत और किस देश के राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं? तो भारत और बेल्जियम के 75 वर्ष हो चुके हैं राजनयिक संबंधों के। कौन सा भारतीय खिलाड़ी 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं? तो इनका नाम है विराट कोहली। क्या नाम है इनका? विराट कोहली। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत के किस बैंक ने प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को भुगतान करने पर रोक लगा दी है? हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रोक लगाई है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद ने हाल ही में किस देश के खिलाफ मानव अधिकार हनन की जांच करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग बनाने का फैसला किया है? तो देखिए रूस के खिलाफ ये आयोग बनाया जा रहा है। 2 ट्रेनों की टक्कर को रोकने के लिए किस तकनीक का हाल ही में परीक्षण किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका नाम है कवच। क्या नाम है इसका? कवच। याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य ने राज्य में मामलों की जांच के लिए CBI से सहमति वापस ली है? तो देखिए इस राज्य का क्या नाम है? इसका नाम है मेघालय। नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 हाल ही में किस देश में शुरू हुआ? तो ये न्यूजीलैंड में शुरू हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो देखिए UAE को शामिल किया है। पाकिस्तान पहले से ग्रे लिस्ट में है। हाल ही में किस राज्य में विलेज डिफेंस ग्रुप्स VDG के लिए मंजूरी प्रदान की गई है? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। किस केंद्र शासित प्रदेश में मंजूरी प्रदान की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है R अश्विन। क्या नाम है इनका? R अश्विन। दोस्तों नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चन आपके सामने रहा, हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो देखिए इनका नाम है विद्या बालन। क्या नाम है? विद्या बालन। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, भारत और किस देश के बीच में राजनयिक संबंधों के 75 साल हो चुके हैं? तो देखिए भारत और नीदरलैंड के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष हो चुके हैं। जेट एयरवेज के CEO कौन बने हैं? तो इनका नाम है संजीव कपूर। फिलिस्तीन में भारत के किस राजदूत का हाल ही में निधन हो गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए हाल ही में मुकुल आर्य का निधन हो गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का 53वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? ये कब मनाया गया है? 6 मार्च 2022 को। लेकिन फ्रेंड्स हर साल ये 10 मार्च को मनाया जाता है। यूपी इलेक्शन की वजह से इसे पहले मनाया जा रहा है। किसे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनका नाम है उस्ताद अमजद अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SF रोड्रिक्स कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थे पूर्व भारतीय सेना प्रमुख। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, कौन 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है? इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है मिताली राज। अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबी खंड का उद्घाटन किया है?
तो प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में पुणे में इसका उद्घाटन किया है। स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का उद्घाटन कहाँ किया गया? हाल ही में ढाका में किया गया। कहाँ पर? ढाका में। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, जन औषधि दिवस कब मनाया गया? हर साल मनाया जाता है ये 7 मार्च को। द ब्लू बुक के लेखक कौन है? तो ये है अमितावा कुमार। कौन है? अमितावा कुमार। हाल ही में रूस ने किस देश के लिए रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगा दी है? तो हाल ही में रूस ने अमेरिका पर प्रतिबंध लगाया है। पाकिस्तान के किस पूर्व राष्ट्रपति का 92 ईयर्स की उम्र में हाल ही में निधन हो गया है? तो इनका नाम है रफीक तरान। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, क्या नाम है इनका? नारायण राणे। इन्होंने किस अभियान की शुरुआत की है? तो देखिए इस अभियान का नाम है समर्थ। हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए रूस ने प्रतिबंध लगाया। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, देखिए दूसरे सीजन के लिए आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर किसे बनाया गया है? तो देखिए रुपे को। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम हाल ही में किसने शुरू किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। वर्तमान इसके कौन मंत्री हैं? भूपेंद्र सिंह यादव। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 29 महिलाओं को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, प्रियंका नुटक्की भारत की किस नंबर की महिला ग्रैंड मास्टर बनी है? तो ये 23वीं ग्रैंड मास्टर बनी है। किसके सहयोग से केंद्र सरकार ने कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव ध्यान शुरू किया है? तो यूनिसेफ के सहयोग से। भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो देखिए तमिलनाडु में। धूम्रपान निषेध दिवस 2022 के रूप में किस दिन मनाया जाएगा? हर साल 9 मार्च को। किसने वायुसेना अकादमी में कमांडेंट के रूप में पदभार को ग्रहण किया है? हाल ही में बी चंद्रशेखरन ने। भारत के किस शहर में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे बड़ी लेटी हुई मूर्ति बनने जा रही है? तो ये बोधगया बिहार में बनेगी। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन NSM ने किस IIT में एक सुपर कंप्यूटर परम गंगा को तैनात किया है? तो देखिए IIT रुड़की ने। हाल ही में किस देश ने दूसरा सैन्य उपग्रह नूर 2 को अंतरिक्ष में लॉन्च कर दिया है? तो यह है ईरान। किस राज्य ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की है? हरियाणा सरकार ने। इसमें 5 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। हाल ही में चीन ने अपना रक्षा बजट कितने प्रतिशत बढ़ाया है? तो देखिए 7.1% बढ़ाया है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य ने आमा योजना और बहिनी योजना को शुरू किया है? हाल ही में सिक्किम राज्य ने इसकी शुरुआत की है। कौशल्या मातृत्व योजना किस राज्य में शुरू की गई है? हाल ही में छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। हाल ही में किस क्रिकेटर ने भारत के प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लिया है? तो एस श्रीसंत। थुथुकुडी किस राज्य में स्थित है जहां वर्तमान में फ्लोटिंग प्लांट की स्थापना की गई? ये तमिलनाडु में है। रिजवाना हसन का संबंध किस देश से है जिन्हें 2022 के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार दिया गया? तो इनका संबंध बांग्लादेश से है। विश्व किडनी दिवस 2022 किस दिन मनाया गया? तो देखिए हर साल 10 मार्च को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने पाल दधवाव नरसंहार के 100 साल पूरे कर लिए हैं? हाल ही में गुजरात ने। ISSF विश्व कप 2022 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं। केंद्र सरकार ने प्राइवेट कॉलेजों में कितने प्रतिशत सीटों पर सरकारी कॉलेज के बराबर फीस लागू करने का ऐलान किया है? 50%। हाल ही में किस राज्य ने मिशन इंद्रधनुष में पहला स्थान हासिल किया है? तो उड़ीसा ने। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन रहा, यून सुक योल किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो ये दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति बने हैं। RBI ने फीचर फोन से बिना इंटरनेट के पेमेंट करने के लिए कौन सा UPI लॉन्च किया है? तो उसका नाम है UPI 123 पे। हाल ही में किस देश ने रूस से तेल आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? हाल ही में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। भारत का पहला महिला स्वामित्व वाला औद्योगिक पार्क कहां पे खोला गया? हाल ही में ये हैदराबाद में खोला गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में किस पार्टी को बहुमत मिला है? तो भाजपा पार्टी को बहुमत मिला है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में किस राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त हुआ है? आम आदमी पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड राज्य में कौन सी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर के आई है? तो यह है बीजेपी। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो यह हंगरी की राष्ट्रपति बनी है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का 37वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए 11 मार्च को मनाया गया। भारत के विकास में श्रमिकों की भूमिका नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? भूपेंद्र यादव जी ने किया है। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का 3रा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। ब्लूमबर्ग के अनुसार रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच भारत की कौन सी रिफाइनरी यूरोपीय देशों को तेल सप्लाई कर रही? तो यह है रिलायंस जामनगर रिफाइनरी। हाल ही में प्रधानमंत्री ने कहां पर 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में अहमदाबाद में इसका शुभारंभ हुआ है। भारत और किस देश के बीच में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर बातचीत फिर से शुरू हो गई है? तो हाल ही में भारत और कनाडा के बीच में बातचीत फिर से शुरू हुई है। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अजय भूषण पांडे जी को। कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो देखिए इस राज्य का नाम है महाराष्ट्र। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए किस राज्य ने नाबार्ड के साथ समझौता किया है? तो हाल ही में ओडिशा राज्य के साथ समझौता किया गया है। ICC महिला विश्व कप में कप्तानी सबसे ज्यादा कप्तानी करने वाले क्रिकेटर कौन बन गई हैं? मिताली राज। देखिए नेक्स्ट है, कौन स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका नाम का एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में इसरो इसका आयोजन कर रहा है। 8th इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके सामने रहा, वैश्विक फार्मा ल्यूपिन लिमिटेड ने किस महिला खिलाड़ी को अपने शक्ति अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में मैरी कॉम को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किस सरकार ने शहरी खेती अर्बन फार्मिंग के लिए एक मेगा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? हाल ही में दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? तो हाल ही में केरल ने इसे खर्च करने के लिए कहा है। यूक्रेन में मौजूद इंडियन एम्बेसी को टेम्पोरेरीली किस देश में शिफ्ट किया गया है? तो देखिए कहां पे शिफ्ट किया गया? पोलैंड में। आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इंडियन एम्बेसी ने इसलिए अपना जो एम्बेसी है कहां पर शिफ्ट कर दिया है? पोलैंड में। इंडियन आर्मी की एक मिसाइल किस देश के इलाके में 124 किलोमीटर अंदर एक्सीडेंटल फायरिंग की वजह से गिरी है? तो ये कहां पे गिर गई है? पाकिस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के किस स्थान पर राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय का एक नया परिसर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो कहां पर? गांधीनगर पर। यूनानी चिकित्सा पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? तो देखिए इसका आयोजन श्रीनगर में किया है। कहां पर? श्रीनगर में। 5th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में हाल ही में किसे शामिल किया गया है? टाइगर वुड्स को। टाइगर वुड्स किस देश के हैं? अमेरिका के हैं। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना को किस राज्य ने शुरू किया है? हाल ही में त्रिपुरा में शुरू किया गया है चाय श्रमिकों के लिए। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यूक्रेन के लिए इमरजेंसी फाइनेंसिंग के तहत कितने अरब डॉलर के फंड को मंजूरी दी है? तो यह है 1.4 अरब डॉलर। 9th इंपॉर्टेंट रिवीजन क्वेश्चन ये रहा, भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो इसकी स्थापना महाराष्ट्र में की जाएगी। गैब्रियल बोरिक फॉन्ट किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में चिली का इन्हें नया युवा राष्ट्रपति बनाया गया है।